नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो अंत में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है इस वीडियो को, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है। ये किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है, या फिर उपरोक्त सभी की हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसके द्वारा कहा गया, किसकी परिभाषा है? स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, पील की, या फिर पिल्स वर्ग की, किसकी ये परिभाषा है? तो यहाँ जो परिभाषा दी गई है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, स्टीफन ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर कोहलर ने? किसके द्वारा दिया गया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत? तो ये दिया गया था कोहलर के। याद रखिएगा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? व्यवहारवादियों ने, संरचनावादियों ने, प्रकारवादियों ने, या फिर समग्रवादी ने? किसके द्वारा केंद्रित किया गया ध्यान अपना? तो ये किया गया था व्यवहारवादियों के। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। कौन है शक्ति मनोविज्ञान का जनक? कॉफका, वोल्फ, सेल्फ, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर शक्ति मनोविज्ञान का जनक आपको बताना है कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा वोल्फ। वोल्फ शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण, या फिर चेकलिस्ट? क्या कहलाता है? नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन, तो ये कहलाता है प्रयोग। याद रखिएगा, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है। किसको माना जाता है? स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को, या फिर कोई नहीं? किसको माना जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक? तो ये माना जाता है थॉर्नडाइक को। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे हैं? अधिगमकर्ता से हैं, अधिगम प्रक्रिया से हैं, अधिगम स्थितियों से हैं, या फिर उपरोक्त सभी से हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, और अधिगम स्थितियों से भी संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ब्रूनर, पावलाव, थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर? यहाँ पर व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा जेरोम एस ब्रूनर। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग, केस अध्ययन, अवलोकन, या फिर क्षेत्र अध्ययन? कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका केस अध्ययन। केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। 11वां प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? स्किनर के अनुसार, स्टीफन के, क्रो एंड क्रो के, या फिर पिल के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टीफन के। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा।
मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? वुडवर्थ का है, वाटसन का है, स्किनर का है या फिर अरस्तु का है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कथन है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण का अर्थ पूछा गया है विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है और मानक भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? वाटसन को, वुडवर्थ को, स्किनर को या फिर उपरोक्त सभी को? व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा इसके जनक कौन होंगे? वाटसन होंगे। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक वाटसन होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में क्या अर्थ था मनोविज्ञान का, ये आपको बताना है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। ये प्रारंभ में मनोविज्ञान का अर्थ था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर कोई नहीं। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई। यहाँ किसके द्वारा की गई? यहाँ पर देखिए कब की गई, कहाँ पर की गई, दोनों यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से आपको बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ किसके द्वारा की गई। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, अरस्तु या फिर प्लेटो। तो आप सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है, ये विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है पूछा गया है। तो ये विधायक विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? उंट है, वुडवर्थ है, पाम्पनोजी है या फिर वाटसन है? कौन है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले? तो ये पाम्पनोजी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, वाटसन का है या फिर अरस्तु का है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो राइट आंसर होगा वाटसन का। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? वाटसन का है, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यहाँ परिभाषा दी गई है, रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कॉल्सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, क्रो एंड क्रो। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कॉल्सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कॉल्सनिक। याद रखिएगा यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये कॉल्सनिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है, स्वयं को समझने में होती है, बालक को समझने में होती है, शिक्षण विधियों के चयन में होती है या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है? किस में होती है? तो ये होती है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में
शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा में, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज में, पाठ्यक्रम सुधार में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। बाल केंद्रित शिक्षा में, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज में और पाठ्यक्रम सुधार में। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों में ही योगदान है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, शिक्षकों हेतु है, छात्रों हेतु है, अभिभावकों हेतु है या फिर सभी के लिए है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है वो शिक्षकों के लिए भी होता है, छात्रों के लिए भी होता है और अभिभावकों हेतु भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सभी हेतु होगा, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन हेतु या फिर सर्वांगीण विकास हेतु। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर समझ गए होंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है वो सर्वांगीण विकास हेतु होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, वाटसन को या फिर वुडवर्थ को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पेस्टालोजी, फ्रोवेल, गांधी या फिर टैगोर। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये पेस्टालोजी के द्वारा दी गई परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ परिभाषा पेस्टालोजी द्वारा दी गई। संज्ञानात्मकता है। संज्ञानात्मकता क्या है? समस्या का हल है, बुद्धिलब्धि है, अपनी वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मकता है ये अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के थे, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के। जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है ये किस देश के थे, तो याद रखिएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता भी होगा, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। तो यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तू ने, प्लेटो ने, थॉर्नडाइक ने या फिर रुडोल्फ गोयकल ने। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो ये रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया था साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? वाटसन ने, फ्रोबेल ने, विलियम ने या फिर जेम्स ने। यहाँ पर खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की ये पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि ये फ्रोबेल द्वारा की गई। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने बल दिया है किस पर बल दिया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर, क्रियात्मक विकास पर, भावात्मक विकास पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो जीन पियाजे ने जो बल दिया है वो संज्ञानात्मक विकास पर दिया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक आपको बताना है कौन है। उनटे है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक होंगे वो फ्रायड होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? उनटे है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है। यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक आपको बताना है तो आपका राइट आंसर होगा उंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक होंगे वो उंट होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? वुडवर्थ का है, मैकडोगल का है, स्किनर का है या फिर प्लेटो का है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा मैकडोगल का। याद रखिएगा, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यहाँ कथन मैकडोगल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर इंग्लैंड में। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी में। याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था जन्म गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का? जर्मनी में। अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कब हुई? 1920 में, 1900 में, 1905 में या फिर 1990 में? तो ये हुई थी 1900 में। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई वो 1900 ईस्वी में हुई। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट, जेम्स, फ्रायड या फिर स्किनर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स। मनोविज्ञान के जो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक होंगे वो जेम्स होंगे। मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी विधि। कौन सी दी इन्होंने? मॉन्टेसरी विधि दी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालोजी है, फ्रोबेल है, वॉटसन है या फिर वुडवर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रोबेल। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रोबेल किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के या फिर अमेरिका के? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फ्रोबेल थे ये जर्मनी देश के निवासी थे। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है, अरस्तु है, प्लेटो है या फिर ब्रूनर है? मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ये अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, तो ब वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से? परिवार बच्चे को शिक्षा किस प्रकार प्रदान करता है पूछा गया है, तो ये अनौपचारिक रूप से प्रदान करता है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर, पिल्सबर्ग या फिर ब्रूनर? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो ये पिल के अनुसार। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे होते हैं? नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा निश्चित। अनुधैर्य उपागम में जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे निश्चित होते हैं। किस प्रकार के होंगे? निश्चित। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प जो रहेगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का पिता कौन है? हल है, वॉटसन है, फ्रायड है या फिर इवान पावलोव है? इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका होगा व्यवहारवाद का जो पिता है वो जे वाटसन को माना जाता है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना है, बालक का शारीरिक विकास करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है या फिर बालक का भावात्मक विकास करना है? फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। याद रखेगा, फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अगला प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? किसके द्वारा दिया गया है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत? तो ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, बालक के व्यवहार को समझने में सहायक है, कक्षा समस्याओं के समाधान में सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में है या फिर उपरोक्त सभी में है? शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, तो ये बालक के व्यवहार को समझने में भी सहायक है, कक्षा समस्याओं के समाधान में भी सहायक है और अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है? महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, विवेकानंद ने या फिर वुडवर्थ ने? किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है? तो ये कहा है विवेकानंद जी ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रथम
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? अभी हमने जाना कि ये कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित की थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के, अर्चना दुबे के, उमा चौधरी के या फिर डॉक्टर एन सेनगुप्ता के? तो ये की गई थी डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया? वाटसन का कथन है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या फिर थॉर्नडाइक का है? यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन वुडवर्थ का। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती बालक के विषय में, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में या फिर अनुशासनहीनता के विषय में? किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती शिक्षा मनोविज्ञान से, ये पूछा गया है। तो ये आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है शिक्षा मनोविज्ञान से। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है बुद्धिमापन, मूल्यांकन, अनुशासन या फिर औद्योगिक अध्ययन? सरल सा प्रश्न है। औद्योगिक अध्ययन ये शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है पाठ्यक्रम सुधार में, शिक्षण विधियों के चयन में, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में या फिर उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोग है वो पाठ्यक्रम सुधार में भी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है और नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर अनुकरणात्मक पद्धति? सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा द्वंद्वात्मक पद्धति। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अब्राहम मास्लो को, विलियम मैकडूगल को, वर्दीमर को या फिर जॉन डेवी को? तो मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा ये मैकडूगल, विलियम मैकडूगल को माना जाता है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने या फिर अरस्तु ने? शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर महत्व पूछा गया है तो ये विद्यार्थियों को समझने में, समझाने में और विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? वाटसन को, जन पियाजे को, किलपैट्रिक को या फिर थॉर्नडाइक को? इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? संस्कृति है, समाज है, व्यक्तिक है या फिर समूह है? मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिक। याद रखिएगा मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? व्यक्तिक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है? पशु व्यवहार का, दैहिक व्यवहार का, असामान्य व्यवहार का या फिर अनुबंधित व्यवहार का? नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा असामान्य व्यवहार का। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने समाजमिति विधि को बनाया? किसके द्वारा बनाया गया समाजमिति विधि को? मोरेनो ने, मरे ने, मेस्लो ने या फिर मन ने? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोरेनो ने समाजमिति विधि को बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? मोरेनो के। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सुकरात, विलियम वुंट, हल या फिर रोर्सा? तो यहाँ पर ज्ञान ही सद्गुण है, ये जो प्रसिद्ध कथन है ये सुकरात मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? किसको माना जाता है? टर्मन को, फ्रायड को, डिवी को या फिर किलपैट्रिक को? किसको माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये जॉन डिवी को माना जाता है। याद रखिएगा, जॉन डिवी को जनतंत्रिका शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है? पावलाव है, फ्रायड है, फ्रोबेल है या फिर जॉन डिवी है? करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा जॉन डिवी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या फिर देने वाली मनोवैज्ञानिक कौन है? कार्ल जुंग है, स्किनर है, एंजिल है या फिर मॉन्टेसरी है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी है, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? मैकडूगल, पावलाव, किलपैट्रिक या फिर वर्दीमर? किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए पूछा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? अरस्तू को, प्लेटो को, सुकरात को या फिर रूसो को? किसको जाता है? तो ये रूसो को जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वो रूसो मनोवैज्ञानिक को जाता है। यहाँ पर द वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है? किसने माना है? स्किनर ने, बीने ने, पियाजे ने या फिर वॉटसन ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की जो आधारशिला माना है वो चार्ल्स स्किनर के द्वारा माना गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यहाँ कथन किसने दिया है? वुडवर्थ ने, मर्फी ने, बोरिंग ने या फिर एबिंगहॉस ने? यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान रिक्तस्थान का अध्ययन है, प्रत्यक्षण का है, समाजीकरण का है, संवेदन का है या फिर व्यवहार का है? तो सरल सा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान है, यहाँ पर प्रथम सोपान पूछा गया है। प्रयोगात्मक विधि का विश्लेषण है, प्राकल्पना है, परीक्षण है या फिर समस्या है? तो आपका राइट आंसर होगा समस्या। प्रयोगात्मक विधि का जो प्रथम सोपान होगा वो समस्या होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है? टर्मन को, अल्फ्रेड बिने को, थॉर्नडाइक को या फिर जॉन डीवी को? बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने को। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने को बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो? महात्मा गांधी, चार्ल्स स्किनर, जिन पियाजे या फिर कार्ल जुंग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनके अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? तो जेरोम ब्रूनर के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के, यूएसए के। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है, किलपैट्रिक है, मिस हेलन पार्कहर्ट्ज़ है या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको। राइट आंसर होगा मिस हेलन पार्कहर्ट्ज़, ये डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। बिनेटिका या फिर इकाई विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल, वॉसबर्न, सनबर्न या फिर किलपैट्रिक? तो ये किया गया था वॉसबर्न। याद रखिएगा, बिनेटिका विधि या फिर इकाई विधि का जो प्रतिपादन किया गया था वॉसबर्न के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर यहाँ पर आपको बताना है। अवबोध है,
विश्लेषण है, मूल्यांकन है या फिर संश्लेषण है? अंतिम स्वर आपको बताना है ज्ञानात्मक पक्ष का। राइट आंसर आपका होगा मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर मूल्यांकन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया है? वॉटसन ने, जेम्स ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने? किसके द्वारा इस परिभाषा का समर्थन किया गया है? तो ये जेम्स के द्वारा। याद रखिएगा, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यहाँ इस परिभाषा का जो समर्थन किया है जेम्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पशु मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? वॉटसन को, थॉर्नडाइक को, पावलाव को या फिर स्किनर को? पशु मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की शिक्षा आधारित होनी चाहिए सिद्धांतिक तथ्यों पर, छात्र सक्रियता पर, भाषण पर या फिर पाठ्य पुस्तक पर? प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो ये छात्र की सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक या फिर पारंपरिक अनुकूलन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की रिक्त स्थान कहते हैं, वैधता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता। तब उसे परीक्षा की विश्वसनीयता कहते हैं। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वॉटसन के, विलियम जेम्स के, फ्रायड के या फिर एडलर के? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये वॉटसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रेरक मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व के प्रबल समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है, जेन पियाजे हैं या फिर स्किनर है? कौन है प्रबल समर्थक प्रेरक मनोविज्ञान के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यहाँ अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या फिर सापेक्षता का नियम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम। यह नियम कौन सा होगा? प्रभाव का नियम होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अपानवीय होता है या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है? तो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है सहसंबंध, संप्रेषण, अंतःक्रिया या फिर प्रेषण? क्या कहलाता है? तो यह संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान कहलाता है वो संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान ये विधायक विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर अधिगम? यहाँ पर कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है पूछा गया है? तो राइट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत समानताएं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक है, शिक्षक है, शिक्षण विधि है या फिर पाठ्यक्रम है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होगा वो कौन होगा? बालक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा, बालक शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है अधिक सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या फिर अधिक शिक्षण? क्या उपलब्ध कराता है विद्यालय उन्हें? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा उपयोगी अनुभव। मनोविज्ञान में बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा
में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को या फिर स्किनर को? किसको दिया जाता है? तो ये रूसो को दिया जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रूसो को दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने आया कब आया? 1900 में आया, 1920 में, 1890 में या फिर 1905 में? तो ये आया था 1920 में। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में 1920 में सामने आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 100 प्रश्न है। अंतिम प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्यूज के तौर पर आपको प्रश्न दिया जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, यूनानी भाषा से या फिर इनमें से कोई नहीं। वहीं पर मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। तो आज के जो 100 प्रश्न है वो आपको कैसे लगे कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। अच्छे लगे हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।